बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ सफ़ेद लोबिया या वाइट राजमा करी की ज़बरदस्त रेसिपी। बहुत से लोगों की जो ये शिकायत होती है कि राजमा के सालन में हल्की सी कड़वाहट आ जाती है या फिर इसका कलर सही नहीं बनता, या बाज़ लोगों की शिकायत ये होती है कि अंदर तक सॉफ्ट नहीं होता दाल का दाना। तो इन तमाम चीज़ों की, इन तमाम शिकायतों को दूर करने के लिए ये एक छोटी सी वीडियो, एक ऑथेंटिक वीडियो है। तो गौर से देखिए तमाम स्टेप्स को, ताकि आप भी अच्छी राजमा बना सकें। राजमा को या वाइट लोबिया को सोक करना बहुत ज़रूरी है। सफ़ेद जो ये लोबिया है, इसको कम से कम आपने 2 घंटे या 4 से 6 घंटे भिगोना है। मैंने 2 घंटे अभी सिर्फ इसको भिगोया, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो खुश्क दाना है और भिगोया दाना है, इनके कितना साइज़ में फ़र्क पड़ गया। अगर मैं करीब से आपको दिखा सकूँ कि ये तकरीबन 1.5 गुना जसामत में जो है ये दाल का दाना फूल चुका हुआ है। अगर आप इसको 4 घंटे तक भिगोते हैं तो ये डबल हो जाता है साइज़ में। तो ये भिगोना बेहद ज़रूरी है इसको प्रॉपर गलाने के लिए। अब जी कुकर में इसको ऐड करके आपने इसको सिर्फ 6 मिनट की प्रेशर कुकिंग देनी है। 2 घंटे मैंने इसको भिगोया है। खुले पानी में हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक के साथ आपने इसको 6 मिनट या मैक्सिमम 7 मिनट, जब विसल बोलना शुरू हो जाए तो 6 से 7 मिनट आपने देने हैं। उसके बाद स्टीम निकाल देनी है हमने, और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस हद तक गल जाता है इतने टाइम में ये दाल का दाना। और इसके बाद जो इसका पानी बचेगा वो सारा हमने वेस्ट कर देना है, क्योंकि इसके पानी के अंदर जो है वो तमाम कड़वाहट आ जाती है। जो हल्की सी इसमें एक बिटरनेस होती है जो कि इसके फ्लेवर को ख़राब करती है, उसको आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना। थोड़ा खुला पानी आपने ऐड करना है बॉईल करते हुए, ताकि वो तमाम कड़वाहट जो है निकल जाएगी। मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि दाल का दाना कितना सॉफ्ट हुआ है। 7 मिनट मैंने प्रेशर कुक किया। जब मैं इसको 4 घंटे भिगोया था तो मैं सिर्फ 5 मिनट की प्रेशर कुकिंग देती इसको। ये देखिए अब जो ये सेंटर पार्ट जो कि नहीं गलता आमतौर पे, ये भी बिल्कुल गल चुका हुआ है इसका, और अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया। इससे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, क्योंकि फिर हमें इसकी भुनाई करने में मुश्किल होगी और ये घुल जाएगा। हमने इसके ये देखिए मैंने पानी इसका ड्रेन किया तो कितना ये ब्लैक सा पानी इसका निकला है। बिल्कुल इस तरह का ये पानी होता है। सारे पानी को आपने डिस्कार्ड करके और फिर तैयारी करनी है। अब जी मैं 1/3 कप जो है कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। ये मसाला भी बनाना बड़ा स्पेशल, आपने बड़े अच्छे तरीके से मसाला बनाना है। इसमें 1 टीस्पून पहले क्रैकल करना है सफ़ेद ज़ीरे का, और फिर ये 2 बड़े साइज़ की प्याज लेके बिल्कुल बारीक चॉप कर लेनी है या पेस्ट बना लेना है, और इसको आपने इस ऑयल के अंदर कर देना है ऐड। अब इस प्याज को जो है आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट गोल्डन सा जब ये हो, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए प्याज का, तो साथ ही आपने इसके अंदर लहसुन और अदरक का फ्रेश जो है वो पेस्ट ऐड कर देना है। इस स्टेज के ऊपर आपने आंच को मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, ताकि एकदम से जो प्याज है वो अपना कलर चेंज ना कर ले। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर शामिल किया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये 1 पाव जो है सफ़ेद लोबिया ये मैं पका रही हूँ, इसके हिसाब से सारी मेजरमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ। 1 पाव लोबिया का ये जो करी मसाला है, ये तकरीबन 1 बड़ा बाउल भर के तैयार होता है। अब जी जब अच्छी तरह फ्राई हो गया लहसुन अदरक, तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया है। फिर मैं गरम जो पाउडर मसाले हैं वो ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून नमक, क्योंकि हाफ़ टी स्पून हम बॉइलिंग के टाइम पे यूज़ कर चुके हैं। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर इसमें ऐड करना है। आधा टीस्पून फिर से हल्दी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया का पाउडर। इन बेसिक मसालों को ऐड करके मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर का पेस्ट, जिनके छिलके तेज़ छुरी से मैंने उतार लिए थे, और फिर मैंने इनका पेस्ट बना लिया है। मिक्स करें और इसकी बड़ी अच्छी सी करनी है बुनाई, ताकि टमाटर का जो पानी है वो खुश्क होने लगे और ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। इस मसाले को हमने कम से कम 5 से 7 मिनट भूनना है। अगर आप इसकी प्रॉपर बुनाई नहीं करते तो आपकी कभी भी जो है ये लोबिया मसाला है ये टेस्टी नहीं बनेगा। अब ढाबों पे, रेस्टोरेंट्स पे जब ये मसाला तैयार किया जाता है तो इसकी बुनाई को बड़ा प्रॉपर टाइम दिया जाता है, और यही वजह होती है इसके टेस्ट की। अब इसके अंदर मैं ज़रा पानी लगा के जो है इस मसाले को भून रही हूँ, ताकि ऑयल जो है सेपरेट होता जाए, और जो पाउडर मसाले हैं उनकी बर्निंग ना हो, जले ना, क्योंकि इसको फुल तेज़ आंच के ऊपर मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। तेज़ आंच के ऊपर ही आपने इसकी भुनाई करनी है। अब ये मसाला काफ़ी हद तक मुलायम हो गया है। इसके अंदर मैं अब ऐड करूँगी आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। स्टार्ट में इसलिए ऐड नहीं करते हैं काली मिर्च को कि इससे कलर भी थोड़ा सा सालन का ख़राब हो जाता है, और काली मिर्च की जो खुशबू है वो ज़्यादा भुनाई से ख़त्म हो जाती है। तो इसकी हमने काफ़ी भुनाई कर चुकने के बाद एडिशन करनी है हमने काली मिर्च, और थोड़ी सी हरी मिर्चें 2 से 3 बारीक काट के स्टेज के ऊपर अपने डाल देनी है। इनको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब ये देख सकते हैं आप फूल रही है हमारा मसाला ना, बुनाई के साथ साथ दानेदार सा होता जा रहा है।
अब जब ये अच्छी तरह भुन जाए तो थोड़ा सा पानी इसको लगा के हम इसको दम देंगे, कवर करेंगे, ताकि ये बिल्कुल एक जान हो जाए और थोड़ा महीन हो जाए, थोड़ा बारीक हो जाए ये मसाला, ताकि जब हम इसके अंदर अपनी बॉयल जो लोबिया है उसको ऐड करें तो वो आसानी से अब्जॉर्ब कर सके मसाले के जो टेस्ट है, और एक एक जो दाना है उसके साथ मसाला प्रॉपर लगे। ये देखिए सिर्फ हाफ कप से भी कम पानी लगा के मैंने इसको कवर किया 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे स्मूथ हो जाएगा मसाला, और ऑयल बिल्कुल ऊपर सतह के ऊपर सारे का सारा हो जाएगा। अब ये ऑयल सतह पे आ गया है और बिल्कुल यकजान हो गया सारा मसाला। मसाले की खूबसूरत भुनाई, अच्छी भुनाई जो है ये आपके टेस्ट को ज़बरदस्त कर देगी। आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि इस लोबिया मसाला को मज़ेदार बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। अब जी बॉयल किया हुआ लोबिया सारा मैंने ऐड कर दिया इस मसाले के अंदर। हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह बॉयल किया हुआ है, बल्कि मैं दूसरा चम्मच इस्तेमाल करूंगी इस चम्मच की जगह, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से मैं इसके अंदर चम्मच को चला सकूं आहिस्ता आहिस्ता, और मसाला जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो लग सके इस तमाम जो लोबिया है इसके साथ। अगर अभी तक इस रेसिपी में आप मेरे साथ हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ये गिफ्ट रेसिपी है, बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी है, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। देख सकते हैं आप कि मैंने ये दूसरा चम्मच इस्तेमाल किया है ताकि जो दाने हैं वो घुल ना जाएं। अब जो है पूरे 5 मिनट मसाले के साथ हमने इस लोबिया को भूनना है। भूनने के साथ साथ देखिए अब ये दोबारा से ऑयल जो है वो अलग होना शुरू हो गया है, और लोबिया जो है उसने तकरीबन अच्छे तरीके से जो है इस मसाले को अब्जॉर्ब कर लिया है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हल्की सी ग्रेवी रखने के लिए आधा कप पानी ऐड किया है मैंने इसके अंदर। आँच इस स्टेज पे आपने जो है वो लो नहीं करनी है, मुसलसल हाई ही रखनी है बुनाई के दौरान, और साथ साथ अपने चम्मच को ज़रूर आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहना है। अब ये पानी मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 1 से 2 चीज़ें और ऐड करेंगे, जिनसे कि इसकी खुशबू जो है वो अल्टीमेट फाइनल हो जाएगी और बहुत अच्छा जो है हमारा ये तैयार हो जाएगा लोबिया मसाला। इसे आप बॉयल चावलों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, चपातियों के साथ भी, लेकिन बॉयल चावल के साथ इसका बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ 1/2 टीस्पून मैंने ताज़ा गरम मसाला इसमें ऐड किया है। इस गरम मसाले का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूँगी आई बटन में, और इसलिए मेरे चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी वीडियो। साथ ही आपने थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ धनिया शामिल करके 5 मिनट के लिए अब आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना, बिल्कुल ही स्लो कर देना है, और दम वाली आंच के ऊपर 5 मिनट इसको रखना है ताकि गरम मसाले का जो फ्लेवर है वो सालन के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत लुक तैयार हुई है लोबिया मसाला की, बेहतरीन। ये बॉयल चावलों के साथ ख़ास तौर पे जो हमारे कश्मीर के इलाके हैं वहाँ पर ये बहुत पॉपुलर डिश है। वाइट लोबिया चावलों के साथ खाया जाता है। सेहत और ग़िज़ाइयत के एतबार से भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और अगर आप इस रेसिपी से इसको तैयार करते हैं तो बच्चे, छोटे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। गोश्त से भी ज़्यादा इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन है, फाइबर्स हैं इसके अंदर, वाइटामिन्स हैं। ख़ास तौर पर प्रोटीन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, तो अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। सर्दियों की ख़ास डिश है, तैयार करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अब एंड पे गार्निशिंग के लिए मैंने इसके अंदर ढेर सारा हरा धनिया शामिल किया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। मैं आपको इसको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ कि हमारी कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हुई है। आप चाहें तो ग्रेवी को मज़ीद कम भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको खुश कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको चावलों के साथ सर्व करते हैं तो थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। अगर आपने इसको चपातियों के साथ सर्व करना है तो आप मज़ीद इसको मसाले की शक्ल दे सकते हैं और इसको थोड़ा सा थिक भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक बनी है। लोबिया का एक एक दाना सलामत है और इसके बावजूद इतना अच्छा सॉफ्ट है, रुई की तरह बिल्कुल गला हुआ है। अगर आप तमाम स्टेप्स का ख्याल रखते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से सोक करते हैं, सोकिंग को प्रॉपर टाइम देते हैं, गलाने का टाइम सही रखते हैं और भुनाई में कोई कंजूसी नहीं करते, तो आप